यूनिट 1 3 अध्याय 1, 2, 3 फिजिक्स में अध्याय 1 चल रहा है। स्थिर विद्युत इसका 5वां आज वीडियो है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। विद्युत द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों या आवेश से समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। यह ज़्यादा फेमस ये है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष। कभी कभी यही वाला क्वेश्चन इस नाम से आता है, दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर। दोनों क्वेश्चन उसमें नोट्स में मैंने लिख के दिए हैं आपको। अनुप्रस्थ भी आ सकता है, निरक्षीय आ सकता है, ठीक है। तो ये भी समझना है कि यार भैया ऐसा भी आ सकता है, नहीं तो याद है लेकिन पता नहीं है कि यार यही वाला आया था, छूट जाता है क्वेश्चन, हो जाता है बच्चों, ठीक है। चलो ये वाला डेरिवेशन कठिन है। इस अध्याय का सबसे ज़्यादा या इस यूनिट का सबसे कठिन क्वेश्चन माना जाता है। लेकिन कठिन कुछ भी नहीं होता है, कठिन तब तक होता है जब तक अपन उसको प्रैक्टिस करके कर नहीं ले। समझने के बाद उसको 1-2 बार कर लेते हैं तो कोई सी चीज़ कठिन नहीं होती है, ठीक है। चलो समझते हैं। कल अपन ने अक्षीय स्थिति पढ़ी थी, आज अपन निरक्षीय स्थिति पढ़ेंगे। अब इसके लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या बीच में डेरिवेशन में आएगा, पूरा मैं समझा रहा हूँ। इसके बिना डेरिवेशन समझ में आना बहुत मुश्किल है, तो इसको ढंग से समझना। यही चीज़ फिर अपन अंदर करेंगे तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। चलो करते हैं। सबसे पहले अपन ने बताया था कि जब कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो धन आवेशित होती है और इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ऋण आवेशित होती है। दो धन आवेशित वस्तु में हमेशा प्रतिकर्षण होता है, मतलब फेंकती है। एक धन एक ऋण की हो तो आकर्षित करती है। ये एक चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़, ये कोई बिंदु आवेश है, मतलब कोई आवेशित वस्तु है। ऐसी आवेशित वस्तु है कि अगर इसके पास धन आएगा तो ये फेंक देगी, ऋण आएगा तो आकर्षित कर लेती, ठीक है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक भौतिक राशि विद्युत क्षेत्र, वो कितनी होती है? तो उसका सूत्र है E = 1/4πε0 Q/, ये आवेश बटे दूरी का वर्ग। दूरी OP है, O से P का वर्ग। अगर दूरी R है तो R लिखना है, ठीक। इसकी दिशा होती है, कैसी दिशा? ये धन है तो यहाँ पर इमेज करते हैं कि अपन ने एकांक धन आवेश रखा है, ये सोच के चलते, ठीक है, रखा है मन से। ये धन को प्रतिकर्षित करता है, ये जिधर भगता है बस वो दिशा हो जाती है इसकी, ठीक। यदि ये ऋण होता तो ये इधर आता, ठीक। ऋण होता तो इधर, धन आता तो इधर, सूत्र यही चलता। ये भी हो गया। अब इसमें वर्ड है विद्युत द्विध्रुव। ये क्या होता है? तो विद्युत द्विध्रुव ये होता है दो समान परिमाण, मतलब Q है तो ये भी Q है, 10 है तो 10, समान ताकत वाला, ठीक है। समान परिमाण वाले विजातीय आवेश, विजातीय मतलब एक प्लस एक माइनस आवेश को अगर अपन अल्प दूरी पर रख दे, ये अल्प दूरी होती है 2a, अल्प दूरी पर रख दे तो ये आकार बन जाता है विद्युत द्विध्रुव A B। बीच वाला नाम O होता है और 2a लेने के कारण ये आधी दूरियां A हो जाती है। ये विद्युत द्विध्रुव। इसमें एक भौतिक राशि होती है, वो होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q/2a। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक। अब इसके कारण, ये विद्युत द्विध्रुव, इसके कारण अपन कल अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके। अक्षीय स्थिति मतलब अक्ष पर, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज अपन निरक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे। निरक्षीय स्थिति क्या होती है अभी समझाऊंगा, ठीक है। चलो इस पूरे डेरिवेशन में ये इसकी तो आवश्यकता पड़ेगी, उसके अलावा बीच में क्या क्या, ठीक है, समझना। छोटी छोटी चीज़ें। पहली चीज देखना, ये जरूरत पड़ेगी अपने को। ये A है, ये O है और P है। ये एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये R है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये A है। अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए AP की तो कैसे निकालोगे? ये डेरिवेशन में बीच में आएगा। मैं यहाँ समझा रहा हूँ ताकि बड़े डेरिवेशन में अपने को कम टेंशन रहे, ठीक है। चलो
तो पाइथागोरस प्रमेय यह निकालने के लिए कर्ण का वर्ग, बड़ी भुजा कर्ण, ठीक है, लंब आधार, ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये लंब ओपी का वर्ग और आधार ओए का वर्ग, कर्ण लंब आधार, तो एपी का वर्ग आप कोष्ठक लगा के लिखो या ऐसे लिखो चल जाता है, ठीक है। ओपी मतलब आर का वर्ग धन ओए मतलब ए का वर्ग। तो एपी निकालना हो तो वर्ग हटाया और ये पूरा अंडर रूट में जाएगा, ध्यान रखना हो पूरा अंडर रूट में, वर्ग सबके नहीं हटेंगे अंडर रूट में। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक, ये अपने को ज़रूरत पड़ेगी। और ठीक इसी में अगर आपको कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा, तो जिसको सूत्र याद नहीं याद कर लेना, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार अगर थीटा ये है तो ध्यान रखो लंब ये रहेगा, बड़ी भुजा कर्ण होती है, और आधार ये वाला, ठीक है, आधार ओए कर्ण ये वाला एपी, तो क्या हो जाएगा, ओए कितना है ए, एपी कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो एक ये चीज़ सीख ली अपन ने। चलो अब अगर x में रूट x का गुणा करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, शॉर्टकट बता रहा हूँ, x में रूट x का गुणा करते तो x की घात आता है 3/2। कैसे, इसकी घात 1 है और जो भी अंडर रूट में होता है उसकी घात मानते हैं आधी, याद रख लो अभी, ठीक है, इसकी घात 1 है, जो अंडर रूट में था उसकी घात आधी। गुणे में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, घातें जुड़ती है मतलब इसकी घात 1 इसकी आधी, 1 और आधी होती है 1.5 मतलब 3 का आधा, 1.5 मतलब 3 रुपये का आधा, 1.5 रुपया, ठीक। चलो अब ये याद करो, x रूट x हो तो आप लिख सकते हो x की घात 3/2। अपने को ये लिखने को नहीं आएगा, अपने को ऐसा आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ आएगा, समझ ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, देखो ये पूरा एक घात वाला है और ये पूरा आधी घात वाला है, तो अगली स्टेप में आप इसको क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2, ठीक, ये ज़रूरत पड़ेगी। चलो ये छोटी छोटी चीज़ें ये आपको ऑलरेडी याद होगी, मैं कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये थोड़ी सी किसी बच्चों को नहीं लग सकती है, 1 घात आधी घात 1.5 घात, ठीक है। अब ऐसी चीज़ जो बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम है वो बता रहा हूँ, काफ़ी बच्चों को, मतलब शायद 10% बच्चों को आइडिया रहेगा इसका, बाकी हो सकता है नहीं मालूम हो, ठीक है, पता हो तो अच्छा ही है। चलो जैसे ये एक धन आवेश है, धन आवेश, ठीक है, कोई इसे इधर की ओर फेंक रहा है, अरे मान लो इधर की ओर फेंक रहा है इसको, ठीक, इधर की ओर, यहाँ से इधर की ओर, वो मान लो कि बन 10 न्यूटन से फेंक रहा है, मतलब तीव्रता का मात्रा अलग होता है, 10 ताकत से फेंक रहा है, ठीक है, और इतनी ताकत से इसको इधर फेंक रहा है, इतनी ताकत से E2, ये भी इतनी है, ध्यान रखो, ये अलग से समझा रहा हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ये कोई धन आवेश है या कोई वस्तु ही रखी है, इसको इधर 10 से फेंक रहा है, इधर भी 10 से फेंक रहा है, यूँ, तो ये इधर रस्सी पकड़ के खींच रहा है, इधर रस्सी पकड़ के खींच रहा है, तो सदिश राशि के अनुसार ये न इधर जाएगा न इधर जाएगा। बोलेगा यार मैं तो सीधा जाऊँगा, बोले तेरी भी ताकत बराबर, तेरी भी ताकत बराबर, तो मैं बीच में ही लिख लूँगा, ठीक, तो ये इधर भगेगा। मतलब कुल मिलाकर अगर समान परिमाण वाले ताकत वाली चीज़ ऐसी लग रही हो, ठीक है, ऐसी, एक इधर, तो ये दोनों मिलके इसको कहाँ भगाएगी, इधर, ये तो दिशा हुई। लेकिन 10 इधर से खींच रहा, 10 इधर से खींच रहा, तो बोले इधर कितनी ताकत लगेगी, तो अपन संख्या हटा दो। ये इसमें सदिश नियम में ऐसा चलता है कि भैया जाएगा इधर, लेकिन कितनी असर रहेगा वो निकालने के लिए इसके 2 घटक करते हैं, इसके भी 2 घटक करते हैं, इसके भी 2 घटक करते हैं, जाएगा इधर ही हो बेटा, लेकिन इसके 2 घटक करते हैं, वो समझ लो। ये थोड़ा सा 11वीं में है, तो सदिश में। चलो पहले अपन इसके घटक की बात करते हैं।
तो घटक देखना हो कैसे, इसके दो घटक, अगर अपन ये कोण मान रहे थीटा, थीटा अपन ने माना, ठीक है, और इनके बीच का कोण बोले थीटा है, थीटा है, तो इसके दो घटक, पहला घटक ई कॉस थीटा, कॉस मन से लगता है, कभी 11वीं के अंदर कोई वीडियो बना के दूंगा तो उधर इधर से इधर बता दूंगा कि भैया देख लो, ठीक है। ई कॉस थीटा, E1 है तो E1 कॉस थीटा, ये अगर F होता तो F कॉस थीटा, इधर जिधर कोण बन रहा है उधर कॉस थीटा, और इसके लंबवत, इसके लंबवत, ये क्षैतिज घटक हो गया, इसके लंबवत मतलब इधर, नीचे लंबवत नहीं, नीचे भी लंबवत हो सकता है, लेकिन जिसको बीच में आना जरूरी है, जिसके अपन घटक कर रहे हैं, तो इसके लंबवत E1 साइन थीटा। चलो ध्यान रखो, ये इसको इधर खींच रहा है तो इसके दो घटक, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, बाद में कभी डिस्कस करूंगा ऐसा दो घटक होते ही क्यों है 11वीं में पूरा डिटेल में, लेकिन E1 कॉस थीटा, E1 साइन थीटा, जिधर कोण बनता है उधर कॉस, और उसके अपोजिट मतलब अपोजिट में लंबवत साइन थीटा, ठीक है। चलो ये केवल इसका हुआ, केवल इसका हुआ, ठीक है। चलो इसका मान लो, अब इसका देखते हैं, तो इसके भी दो घटक, क्योंकि ये भी तो इधर खींच रहा है इसको, तो इसके दो घटक, पहला घटक इधर, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, अरे बराबर बीच में जा रहा नहीं, बराबर ही है दो, ठीक है। तो इधर वाला घटक इसके कारण E2 कॉस थीटा, इधर ये एक घटक हुआ भी है, दूसरा घटक इसके लंबवत, तो इसका लंबवत नीचे आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि बीच में आना चाहिए, ठीक है। और थीटा कॉस क्यों आया इधर, क्योंकि इधर कोण बन रहा, तो इसका घटक इधर, ये हो जाएगा E2 साइन थीटा, ठीक। ये 10 था, इसके दो घटक, ये भी 10 था, इसके दो घटक, तो अब दो घटकों में ये हो रहा है कि देखो ये वाला घटक, ये वाला घटक मतलब 10 में से मान लो 2 इधर है और 8 इधर है, इसके 10 में से 2 इधर है और 8 इधर है, मतलब ये दो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये 2 से खींच रहा है, ये 2 से खींच रहा है, घटाओगे तो कुछ भी नहीं, मतलब इनका प्रभाव तो खत्म हो गया। इसका मतलब जो इधर जा रहा है वो इसके कौन से घटक के कारण जा रहा है, किस ताकत के कारण जा रहा है, ये E2 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा, मतलब 10 का 2, 10 का 2, 2 कैंसिल हो गए, बचा 10 का 8, बचा 8 ही, और 8 दोनों इधर आ गए, तो वो 8 इसको इधर दौड़ लगा रहे, 8 4 जो भी, ठीक है। तो आपको इस पर परिणामी तीव्रता होगी E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, दिशा तो बता दी इधर है, लेकिन इसकी ताकत कितनी लगेगी वो ये बताएगा। इसको मैं 2 मिनट वापस समझा दूँ, बहुत ज़रूरत, बहुत जिसको याद करना, रट्टे लगाना है, वो तो मैं ज़रा सा बता दूँगा कि ऐसा याद कर लो, लेकिन जिसको डीप में समझना है इसको देख लो, ठीक, डीप में समझना है इसको देख लो। देखो क्या बताया था मैंने, ये इनके कारण डेरिवेशन थोड़े से कठिन हो जाते हैं, ठीक है। ये कोई एकांक धनावेश वस्तु है, इसे कोई इधर फेंक रहा है E1 बल से 10 मान लो, ठीक है, इधर खींच रहा है इसी बल से E2 बल से, E2 लिखा है लेकिन बल मालूम, बल क्या मतलब, ताकत 10 से ही है, 10 ही, ठीक है, समान है ताकत में। अब ये जो है ये बोलता है कि यार मेरे को इधर फेंक रहा है, ये इधर खींच रहा है, दोनों समान ताकत से फेंक रहा है, तो बोले नहीं जाऊँगा, मैं किधर जाऊँगा, बोले इधर, तो ये तो मालूम पड़ गया कि भैया इसकी ताकत जो लगेगी मतलब जाएगा ये इधर, दिशा इधर हो गई। अब कितनी ताकत से, 10 इधर खींच रहा है, 10 इधर खींच रहा है, तो 10 और 10 20 नहीं होगी। इसके लिए सदिशों में ऐसा होता है कि, और देखना हो, अगर ये सीधा होता बिल्कुल, या तो ये बिल्कुल सीधा होता है या बिल्कुल सीधा होता जैसे कल था E1 E2, तो फिर ये घटक वटक कुछ नहीं, यहाँ दिक्कत है ऐसा जा रहा है, इसलिए हो टेंशन नहीं है। इसके दो घटक, पहला घटक इधर लो E1 कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा इधर तब लेंगे जब इसको अपन मान लिया अपन ने ये थीटा है, ठीक। इसका लंबवत वाला घटक ऊपर वाला, इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक, ये क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊपर की ओर, ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। ये इसका काम खत्म। ये मान लो 10 में से 2 बल ऊपर लग रहा है, 2 3 4 जो भी, और बचा हुआ इधर लग रहा है, ठीक। अब इसका देखो, इसके भी 2 घटक, पहला जिधर कोण बन रहा है, ध्यान, ये थीटा है तो थीटा, इधर E2 कॉस थीटा, इसका लंबवत घटक या ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वाला घटक
वो नीचे आएगा E2 साइन थीटा। चलो ये 10 का अगर 2 इधर है तो 8 इधर होगा, ये 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बोले यार ख़त्म। तो इस पर जो परिणामी तीव्रता लगेगी, परिणामी तीव्रता मतलब जो ताकत लगेगी उसमें, उसका सूत्र बन गया मान लो E बराबर E1 cos थीटा E2 cos थीटा। ठीक, ये दिशा है, ठीक है, ये दिशा है, दिशा ये है और परिमाण ये ज़रूरत पड़ेगी डेरिवेशन में, तो आपको बीच में अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा इससे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब पूरा डेरिवेशन में रफली समझाऊंगा, फिर पूरा मिटा के फेयर करके समझाऊंगा, और मैं तुम सबसे उम्मीद करूंगा कि तुम इस डेरिवेशन को एक ही बार में समझ लो। जो एक ही बार में समझ लेगा वो समझ लाना कि यार कहीं ना कहीं उसको अच्छा कंसंट्रेट होकर देख रहा है। दूसरी बार वापस समझाऊं तो आपको लगना चाहिए यार अब बोर हो रहे हैं। जो ऐसा कर रहा है वो ग्रेट, ठीक है। और नहीं भी अगर दूसरी बार में भी क्लियर हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश अपनी ताकत ऐसी कर लो कि अपनी सोचने समझने की क्षमता ऐसी कर लो कि एक बार में ही, जैसे पिक्चर देखने जाते तो कैसे एक बार में समझ आ जाती है, स्टोरी याद हो जाती है। चलो पूरा ध्यान रखना हो। पहली बार समझाऊंगा, ठीक है, फिर उसके दूसरी बार। अब ये जो ज़रूरत पड़ रही थी वो सब वापस ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, बीच में आते जाएगा, देख लेना, ठीक। चलो विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करो। अनुप्रस्थ आए तो भी अभी जो बता रहा हूँ, निरक्षीय आए तो भी वही, और ध्रुव से समान दूरी पर आए तो भी वही, ठीक, समझना। ये एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस की और माइनस के आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a है। मध्य O A A, ये तो बनाना जरूरी है, ये तो विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, नाम दे दो A B। अब निरक्षीय स्थिति क्या? तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है कि यदि ये विद्युत द्विध्रुव जो है उसका अक्ष है, इसके अक्ष के लंब अर्धक, लंब अर्धक मतलब क्या? लंब मतलब ये, अर्धक मतलब बिल्कुल बीच वाला, ठीक है, बीच में लंब, ऐसा लंब जो इसको आधा करे। उस लंब अर्धक पर अगर कोई बिंदु है यहाँ से मतलब कहीं पर भी, उसे बोलते हैं निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में, ठीक। इस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये क्लियर हुआ कि करना क्या है। और इन्हें एक और वर्ड बोला है, ध्रुव से समान दूरी। तो आप यहाँ पर कहीं पर भी रखोगे तो ये ध्रुव से समान दूरी होगी। अरे यार ये देखो, ठीक, ये तो आड़ा टेढ़ा बन गया है। बाकी अगर यहाँ बिल्कुल सेंटर में रखोगे तो दूरी समान, ठीक। तो दोनों ध्रुव से समान दूरी तो बोले तो भी यही बिंदु की बात कर रहे हैं, निरक्षीय स्थिति बोले तो भी यही बात कर रहे हैं। कैसे निकालेंगे इसमें? चलो यहाँ पर अपन एकांक धनावेश कल्पना करते, केवल सोचते कि एकांक धनावेश रखा हुआ है, ठीक है। चलो ये एकांक धनावेश रखा हुआ है, इस बिंदु को नाम दे दो P, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन ने मान रखी है R, ठीक। पहले इतना सा बता दूँ फिर आगे बढ़ेंगे। मन अपन ने माना एक विद्युत दूरी AB है जो प्लस की और माइनस की आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2 है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और अगर ये वाला आए तो लास्ट लाइन में इतना सा लिखना कि इसके मध्य बिंदु O से दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, R दूरी पर एक बिंदु P है। चलो बता देंगे कैसे। अब इस पर तीव्रता निकालना है, ठीक है, इस पर तीव्रता निकालना है। तो देखो ये प्लस Q आवेश, इस धन को मन से माना बेटा, उधर फेंकेगा, उधर फेंकेगा मतलब ये तीव्रता की दिशा E1 इधर फेंकेगा, ठीक है। लेकिन उसी समय ये जो धन वाला उससे ऋण वाला है, ये इसे आकर्षित करेगा, क्योंकि धन ऋण आकर्षित होते इधर की ओर करेगा। E2 ये इधर फेंक रहा है, ये इधर फेंक रहा है, ठीक, मतलब इधर बुला रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना कि इसकी ताकत मतलब फेंकने की परिमाण और इसका परिमाण समान है। क्यों? क्योंकि देखो आवेश की मात्रा दोनों में समान है, 10 कूलाम 10 कूलाम, और दूरी दोनों में समान है। देखो ना, अरे सेंटर में रखा तो समान दूरी, ठीक है। लेकिन ये इधर फेंक रहा है, ये इधर फेंक रहा है,
इसलिए ये जाएगा इधर, ये मैंने अभी एक तरफ से तुमको बताया था, ठीक है, अपन ने मेहनत इसीलिए करी थी, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो आपको इधर तो दिशा तो मालूम पड़ गई, लेकिन परिणामी तीव्रता कितनी होगी वो पता करना, ठीक है, वो पता करना है, परिमाण कितना। तो देखो अब उसके लिए सबसे पहले आपको ये दूरी निकालना पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये दूरी निकालना पड़ेगी। तो बताओ ये दूरी कितनी होगी, ठीक है, अपन फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मतलब क्लियर तो हो गया अपने को क्या करना है, ये इसको फेंक रहा है, ये इसको बुला रहा है, दोनों की ताकत समान है, न इधर जाएगा न इधर जाएगा, जाएगा इधर। अब इधर जाएगा तो दिशा तो हो गई, लेकिन वो कितनी ताकत से होगा वो, इनको अपन दोनों को जोड़ नहीं सकते, अपन इनको दोनों को घटा नहीं सकते। जोड़ते तब जब एक ही दिशा में होते हैं, घटाते तब जब विपरीत दिशा में होते हैं, लेकिन ये तो दिशा ही अलग अलग है, ठीक है। तो चलो वो बताते कैसे। सबसे पहले इसकी ज़रूरत पड़ेगी, देख लो क्या होगा ये। तो ये दूरी ये होगी √r² + a²। ये कैसे, चलो एक बार बीच में मैंने बताया था, फिर देख लो। ये एक समकोण त्रिभुज है, देखो समकोण त्रिभुज 90 डिग्री वाला, कर्ण का वर्ग AP का वर्ग, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग OP का वर्ग, आधार का वर्ग OA का वर्ग, AP का वर्ग बराबर OP r² + a² वर्ग हटा √। ठीक, ये अपने डेरिवेशन में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से बता देंगे मैं, कभी याद रखना उसको, ठीक है। ये दूरी हो गई, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये होगी, ये वाली दूरी वही होगी r² + a²। क्यों, अरे समान दूरी है, अरे वही r और a अगर निकालोगे तो, ठीक है। चलो ये दोनों दूरी समान हो गई। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे, सबसे पहले ये +q आवेश, ये धन 1 को मतलब आवेश को, एकांक आवेश को इधर की ओर फेंकेगा, तो ये कितनी तीव्रता से फेंकेगा, तो पहले +q आवेश के कारण तीव्रता बिंदु P पर E1 बराबर 1/4πε0 K Q अपान, अरे मैंने सूत्र बताया था एक आवेश से तीव्रता का, ठीक है, बटे दूरी का वर्ग। तो दूरी ये और इसकी बात करें तो दूरी यही क्या आएगी, तो दूरी है A से P, और वर्ग क्यों, क्योंकि सूत्र में ही वर्ग है, देखना तीव्रता का सूत्र। चलो दिशा बताना जरूरी है, तो ये A से किधर जा रहा है, P से, अरे इधर जा रहा है तो यूँ लिखेंगे AP, तो दिशा लिखना जरूरी है AP दिशा में। चलो E1 बराबर 1/4πε0 K Q अपान AP, A से P तक की दूरी देखो, ये जो अपने निकाली अलग से, ये रफ कार्य में, ठीक। तो √r² + a², अंडर में वर्ग लगा है, ये वर्ग लगा दिया। अगले स्टेप में E1 बराबर Q अपान वर्ग से रूट हटा और हट जाता है, तो बचेगा r² + a², समीकरण 1। इसके कारण तीव्रता का परिमाण मतलब ताकत ये आ रही है, दिशा तो उधर ही सही। चलो अब -q आवेश के कारण, -q आवेश ये रहा, ये इसे अरे बुलाएगा, ऋण वाला धन को बुलाएगा इधर, तो इसकी तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 KQ प्लस का ही आएगा, परिमाण आता है इसमें प्लस का आएगा, माइनस नहीं आएगा, बटे दूरी PB, अरे दूरी P से B तक की दूरी, वर्ग तो सूत्र में ही सही, इन दोनों की बात कर रहे थे। चलो दिशा P से B, बताओ क्यों P से B, तो ये धन वाला इधर आएगा इससे आकर्षित, तो दिशा P से B। चलो मान रखते हैं दूरी का K Q अपान PB, P से B भी वही है, √r² + a² का होल स्क्वायर। E2 बराबर 1/4πε0 K Q अपान वर्ग से हट गया r² + a²। चलो अभी अपन ने क्या करा, इसके कारण तीव्रता निकाल ली और इसके कारण तीव्रता निकाल ली, ठीक है। दोनों तीव्रता देखो अगर देखा जाए तो दोनों सेम है, बिल्कुल 1/4πε0 K Q अपान इतना सारा, 1/4πε0 K Q अपान इतना सारा, ठीक। अब चूंकि E1 और E2 के परिमाण बराबर, क्या मतलब परिमाण बराबर, मतलब इनकी ताकत बराबर है, देखो ये ठीक, लेकिन दिशा अलग अलग है, अलग अलग, विपरीत भी नहीं, एक इधर। इस समस्या को दूर करने के लिए अभी मैंने 2 बार वो समझाया था
कि भैया ये इधर फेंक रहा है, ये इधर बुला रहा है, जाएगा इधर, लेकिन कितनी ताकत से जाएगा उसके लिए देखना आपको, जो मैंने पूरा आप समझाया था वो। सबसे पहले अपन ने मान लिया कि ये वाला जो है इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, इसके दो घटक, पहला घटक इधर E1 cos थीटा, अरे वही 10 का थोड़ा सा हिस्सा इधर, और इसका इसी का लंबवत या ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा। जो कोण बनाता है उधर cos आता है, जो कोण नहीं बनता है उधर sin आता है, और लंबवत ऊर्ध्वाधर, ठीक है, बीच में आना चाहिए। चलो ये E1 के दो घटक यहाँ लिखना पड़ेंगे, E1 के दो घटक, क्षैतिज वाला E1 cos थीटा और ऊर्ध्वाधर वाला ऊपर वाला E1 sin थीटा। ये तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। किसके घटक है ये इसके। अब ऐसा का ऐसा ये भी बोलता है कि यार मैं भी हूँ, मेरे भी दो घटक, तो इसके दो घटक देखो, E2 के दो घटक, पहला इधर ही, इधर ले लो E2 cos थीटा, जिधर कोण बन रहा है उधर सेम कोण बनेगा, इसके लंबवत नीचे की ओर E2 sin थीटा। वो तो पूरा बड़ा चित्र बनूंगा वापस से मिटा के, लेकिन ये मैंने पूरा, ये पूरी चीज़ मैंने अलग से निकाल के मतलब शुरू में बता दी थी, ठीक है, फिर से देख लो। तो इसके दो घटक E1 cos थीटा, सॉरी E2 cos थीटा और E2 sin थीटा, तो दो घटक क्षैतिज वाला, ये E2 के E2 cos थीटा E1 sin थीटा, दो घटक हो गए, ठीक है। अब इसमें चित्र में समझो, इस E1 का E1 sin थीटा ऊपर है और इस E2 का E2 sin थीटा नीचे है, ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे कि दोनों की ताकत बराबर रहेगी, E1 E2 दोनों बराबर है देखना, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त मतलब दो ये तो खत्म, विपरीत है, तो परिणामी तीव्रता इधर आएगी, तो इधर आएगी मतलब क्या कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1, ये वाली E1 cos थीटा प्लस एक और है E2 sin थीटा, सॉरी E2 cos थीटा, साइन वाला ख़त्म। चलो इतना सा वापस बता रहा हूँ, E1 के अपन ने दो घटक करे, E1 cos थीटा E1 sin थीटा, E2 के दो घटक E2 cos थीटा E2 sin थीटा, साइन वाले एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, वो लिखना भी पड़ेगा अपने को, और इसलिए परिणामी तीव्रता होगी इसकी, परिणामी इसके लिए इस पर परिणामी तीव्रता होगी दोनों का जोड़, तो E बराबर E1 cos थीटा E2 cos थीटा। अब यहाँ से आगे, ठीक है, चलो E बराबर दोनों के मान रख दो, दोनों के मान है हमारे पास, E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, प्लस E2 का मान भी है, सेम टू सेम मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, सेम टू सेम मान है दोनों का। चलो यहाँ एक चीज़ लिखना भूल गए अपन, E1 की जगह इतना सारा ये बेचारा कॉस रह गया था, ठीक, प्लस E2 की जगह देखो, E2 की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा। देखो समझ लो उसका क्या है, केवल मान रखा पड़ना बेटा, E1 की जगह इतना सारा गुणे में cos थीटा ये रहा, प्लस E2 की जगह इतना सारा ये रही है और cos थीटा है, ठीक। अब समझना इसमें कोई कॉमन मत लो, क्योंकि कॉमन लोगे तो सब कॉमन आ जाएगा, सब चीज़ कॉमन आ रही। अब पूरा एक बार है, पूरा एक और बार है, तो अपन दो बार लिख सकते हैं इसको, मतलब दो करके लिख सकते हैं, समझो कैसे। ये पूरा एक मान लो x, ये पूरा सेम हो तो ये भी x, तो एक x अपन बोलते हैं ना 2x हो गया, तो अपन ने यही करा, ये एक बार लिखा तो दो गुणित बोले ये, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, इस डेरिवेशन में अपने को थीटा हटाना है पहले, थीटा मतलब कोण, ठीक है। चलो हटाने के लिए 2 गुणित 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यहाँ समझना बेटा, ये भी मैंने अलग से बताया कि थीटा कैसे निकाला जाए, ठीक है। cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा अपने को यहाँ से निकलेगा, इस जगह से, समझना कैसे, ये थीटा है तो ये भी थीटा है क्योंकि आधा आधा है, ये भी थीटा है
ये थोड़ा सा अलग से बता दूँ अभी, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो आधा आधा है मतलब दोनों, ठीक। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ये एकांतर कौन सा होता है? चलो इसमें इस चीज़ में बात करें अपन, इसमें कॉस निकालना है, ठीक। इस चीज़ में तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इसमें देखो आधार ये है, अरे ये ठीक है, आधार ए, ये आधार है, कर्ण और ये वाला कर्ण, ठीक। आधार ए, कर्ण है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद करो मैंने अलग से बताया था, ऐसी कोई बड़ी चीज़ें मैं पहले ही अलग से बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। चलो रख दो इसको, कॉस थीटा बराबर, ये अलग से निकाला अपन है बेटा, गुणित ये अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर, कॉस थीटा का अलग से मान निकाला, मैं वापस से बताऊंगा इसको, ये अलग से निकाला, रख दो, कितना आया a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में, ये आया बेटा ऐसा, ठीक है। अब लास्ट वाली स्टेप, बड़े डेरिवेशन पे थोड़ा सा और आगे जाएगा। चलो 1/4πε0 के, ये तो बहुत बढ़िया लिखा, 2qa की जगह लिख दिया मैंने p। ये कैसे लिख दिया बोले सर आपने? 2q इंटू a, अरे मैंने बताया था ना p बराबर q इंटू 2a, अरे द्विध्रुवागुण p इजिकल टू q इंटू 2a, तो इसके और इसकी जगह लिख दिया p। अब ये हो चुका है, 1 2 3 की जगह ये लिख दिया है, इन दोनों की जगह क्या लिखोगे? तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2। अरे ये भी बताया था मैंने अभी, अरे एक x और रूट में x, तो x की घात कितनी हो जाती है? 1.5, एक घात और आधी घात 1.5 घात हो जाती है। ये अपना बड़ा वाला डेरिवेशन आया, अभी इसके आगे बढ़ेगा, चलो इसको मैं लिख देता हूँ, e बराबर 1/4πε0 के p अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2 न्यूटन प्रति कूलम। अभी छोटे द्विध्रुव के लिए बाकी है, बड़ा डेरिवेशन है। अब इसको मैं वापस से पूरा सिस्टमेटिक समझा रहा हूँ, हर एक चीज़, ठीक। 1-2 बार अगर आपने ढंग से कर लिया तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी कर सकते हो, और अगले अध्याय में अक्षीय निरक्षीय स्थिति वापस आएगी, तो अभी ही प्रैक्टिस करेंगे। फिर से देख लो इसको, चित्र अच्छा बड़ा बनाना, ये एक विद्युत द्विध्रुव है, प्लस q और माइनस q इससे मिलकर बना है, इसका नाम है AB। इस जिनके बीच की दूरी है 2a। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति, अनुप्रस्थ आए तो अनुप्रस्थ स्थिति, और दोनों ध्रुव आए तो दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक। अगर ये 2a है तो ये a है, ठीक। अब ये जो प्लस q आवेश है, इसके कारण इस पर तीव्रता निकालेंगे। उसके लिए अपन ने इमेज कर लिया कि यहाँ पर एकांक धन आवेश है, ये उधर खींचे, उधर फेंकेगा, पहले उस पर तीव्रता, वो वाली तीव्रता निकालेंगे। ये इसको बुलाएगा तो ये तीव्रता, तो पहले बारी बारी से, पहले ये फेंकेगा, ठीक है। चलो फेंकेगा नू, आप तो स्केल से बनाना, अच्छा। E1 एरो लगाना है, पहले ये निकाल लेते, ठीक है। ये निकालने के पहले आपको इस दूरी की ज़रूरत पड़ेगी सूत्र में। तो ये दूरी क्या, तो मैं निकाल के 2 बार बता चुका हूँ, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपको। अब अगर जल्दी करना हो तो याद कर लेना,
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। बाकी मैं नोट्स में अलग से निकाल के रफली बता ही दूँगा कि हाँ ऐसा, ठीक है। चलो ये तिरछा बनाया, आप बिल्कुल सीधा बनाना, ठीक है, स्केल से बनाना आप तो। रैप, ठीक, स्केल से बनाना आप तो बेटा, ठीक है। चलो तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, सूत्र 1/4πε0 के Q अपान दूरी का स्क्वायर, दूरी A से P, यहाँ तक की दूरी आएगी बस है AP, कोष्टक लगा के वर्ग, दिशा देना पड़ेगी AP दिशा में, ठीक। अगर आपने इसके पहले पूरा ढंग समझ लिया है तो आप आगे आगे सोचते चलो, हाँ बोले सर इसके बाद ऐसा, इसके बाद ऐसा, तो याद भी होता जाएगा, ठीक है। चलो E1 1/4πε0 के Q अपान AP, A से P तक की दूरी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बाहर निकालो इसको। E बराबर, ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि अपने को जगह मिल जाए पूरी। चलो E1 बराबर 1/4πε0 के Q अपान वर्ग से रूट हटेगा तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समीकरण 1, ये इसके कारण तीव्रता E1। अब ये माइनस Q इसको बुलाएगा तो इधर बुलाएगा तो दिशा हो जाएगी E2। आप करते समय बस ऐसे ही ध्यान रखना, पहले ये कर लिया फिर ये बना लिया, ठीक है। चलो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा तो E2 यहाँ लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, E2 बराबर 1/4πε0 के Q अपान दूरी P से B, PB, और ये PB लिखो यार, BP लिखो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिशा PB देना है। क्यों दिशा देना है? क्योंकि ये इधर इसको खींच रहा है, ठीक। अब PB की दूरी कितनी होगी? 1/4πε0 के Q, PB की दूरी, तो ये दूरी और ये दूरी बिल्कुल समान है, इसलिए इसी को आप यहाँ लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रख दो का होल वर्ग, ये होल वर्ग यहाँ से E2 बराबर 1/4πε0 के Q अपान दूरी से वर्ग से हट गया, समीकरण 2। अब अगर E1 E2 एक दूसरे के विपरीत होते तो घटा देते, एक ही दिशा में तो जोड़ देते, लेकिन ये न तो विपरीत है न एक ही दिशा में, ये ऐसे एक इधर एक इधर। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि इन दोनों का परिमाण समान है। परिमाण देखो, ये परिमाण ही निकालते तो 1/4πε0 के Q अपान इतना सारा, सेम टू सेम ये वाला, मतलब ताकत बुरी समान है लेकिन दिशा अलग अलग है। इसके लिए फिर क्या करते हैं? तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले E1 के दो घटक, ठीक है, दो घटक के पहले ये इधर फेंक रहा है, ये इधर फेंक रहा है, ताकत बिल्कुल समान। तो ये महाराज बोलता है कि यार मैं तो ना इधर जाऊँगा ना इधर जाऊँगा, मैं जाऊँगा किधर, बीच सेंटर में। तो अपने को मालूम पड़ेगा कि जाएगा इधर, ये क्यों लिए बता रहा है कि जाएगा इधर, ठीक, क्यों लिए बता रहा है, ठीक है, ये जाएगा इधर ये बता रहा बस, ठीक है, क्यों इतना सा बता रहा, लेकिन कितनी ताकत से जाएगा, कितनी ताकत लगेगी ये नहीं बता रहा। उसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले E1 के दो घटक, ठीक है, बना लो इसके E1 के दो घटक, E1 cos थीटा ऊपर E1 sin थीटा। और ये कब पॉसिबल है? जब आप इसको मानोगे कोण थीटा, ये थीटा है तो इधर cos वाला, इधर sin वाला। चलो इसके दो घटक हो गए, पहले यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा, वो मैं लिख के दूंगा। चूँकि E1 और E2 यहाँ पर सदिश लगेगा क्योंकि यहाँ परिमाण दिशा दोनों आ रहे हैं, के परिमाण समान है परंतु
दिशा अलग अलग, विपरीत नहीं हो, अलग अलग है। अतः E1 के दो घटक, E2 के दो घटक। E1 के घटक पहले लिखेंगे क्षैतिज घटक, फिर लिखेंगे ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज घटक E1 सॉरी क्षैतिज हो, E1 cos थीटा, क्षैतिज को बोलते हैं, और E2 E1 sin थीटा। ये केवल ऊपर का बताया मैंने, ठीक है। सेम टू सेम इसका भी करेंगे E2 के। तो कैसे करेंगे? E2 का पहला घटक इधर ले लो, E2 cos थीटा, क्योंकि ये भी कोण थीटा ही है, और इधर वाला घटक, नीचे वाला घटक E2 sin थीटा। ये दोनों घटक भी लिख देते हैं। क्षैतिज वाला E2 cos थीटा, ऊर्ध्वाधर वाला E2 sin थीटा। चलो यहाँ लिखना पड़ेगा, चूंकि जो क्षैतिज घटक जो ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक कौन से? ये ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ये वाला और ये वाला, ये एक दूसरे के विपरीत है, अतः ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त। यहाँ लिखना पड़ेगा बेटा, चूंकि ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे विपरीत है, ये क्या हो जाएंगे? निरस्त। थोड़ा सा, ठीक है। अतः परिणामी तीव्रता, अतः परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? परिणामी तीव्रता E बराबर, ये तो खत्म हो गए दोनों, इधर वाला आएगा बस, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, ये दोनों इधर। चलो अब देखो यहाँ ये चीज़ ज़्यादा हो गई, लिखना भी है, थोड़ी थोड़ी याद भी करना है। इसके बाद बस आपको मान रखते चलना है। रखो समीकरण 1 और 2 से मान। E1 की जगह मान रखेंगे cos थीटा, प्लस E2 की जगह मान रखेंगे cos थीटा। रखते हैं E1 की जगह मान, ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K गुणित Q/R² प्लस A²। ये E1 का मान है, गुणित cos थी, ये रहा, प्लस E2 का मान सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R² प्लस A²। चलो मैंने आपको बताया था E बराबर, दोनों सेम है, बिल्कुल दोनों सेम है। एक बार तो ये हो जाएगा 2 बार K Q/R² प्लस A² cos थीटा। ये सूच बढ़िया कॉमन नहीं, अरे इस पूरे को x माना, इस पूरे को भी x माना, एक x 2x हो जाएंगे, 2x, तो 2x को मतलब 2 गुणित x, तो इसलिए 2 गुणित इसको लिख दिया अपन। चलो अब इसके बाद अपन क्या करेंगे? तो यहाँ ध्यान रखना, इसके बाद अपने को क्या करना है कि इस cos थीटा को हटाना है, मतलब इसका मान निकालना है, ठीक है। चलो उसके लिए वापस आ जाते हैं चित्र में। ये थीटा है, तो ये दोनों भी थीटा होंगे। एकांतर कोण से होता है बेटा ये, ठीक है। एक सम्मुख कोण है, एक अंतर कोण है, ठीक है। चलो ये थीटा है। अब इस वाले से लेंगे, इससे भी ले सकते हो, इससे भी ले सकते हो। तो समकोण त्रिभुज नाम दे दो AOP, ये समकोण है, ठीक है। AOP में cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार A है और ये आधार है, ये थीटा है तो ये लंब होता है, तो आधार ये है, कर्ण लंबी भुजा, बड़ी भुजा, A/√R² प्लस A²। ये cos थीटा का माना गया, रख दो। E बराबर K Q/R² प्लस A² cos थीटा की जगह A/√R² प्लस A²। ये cos का मान रखा है बेटा ये। चलो अगली स्टेप में डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, फिर बताऊँगा कैसे। 2QA कुछ होता है, इसको लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K 2QA। अरे है P बराबर होता है Q इंटू 2A, तो बात तो यही ना, Q ये रहा इंटू 2A। अरे लिख सकते हैं इसको ऐसा, गुणे में तो इसको लिखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक।
इस 1 2 3 की जगह लिख दिया p, इसकी घात 1, इसकी घात मतलब इसकी घात आधी क्योंकि अंडर रूट में, तो इसको लिखेंगे अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2। अरे 1.5 घात मेरा था x रूट x, 1 घात आधी घात 1.5 घात हो जाती है। अरे 1.5 मतलब 3/2। चलो ये बड़ा डेरिवेशन आ गया है, बड़ा मतलब बड़ा सूत्र आ गया है, न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक है। अभी छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए और निकालना है, चलो निकाल लेते, छोटे विद्युत द्विध्रुव के निकाल लेते हैं। कल मैंने बताया था, फिर जिसको याद नहीं है वो समझ लो कि अपन क्या कर रहे हैं कि यदि विद्युत द्विध्रुव छोटा है, छोटा मतलब क्या कि ये जो विद्युत द्विध्रुव बहुत जरा सा है, मान लिया इमेज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत जरा सा है, बहुत जरा सा होने के कारण 2a जरा सा है, तो a तो आधा ही है, तो और जरा सा हो जाएगा, बहुत जरा सा है। अगर a बहुत छोटा है मतलब विद्युत द्विध्रुव छोटा है और उसकी तुलना में अपन तीव्रता बहुत दूर निकाल रहे हैं, ज़्यादा दूर निकाल रहे हैं, मतलब a छोटा है r से, मतलब r अगर मान लो 100 मीटर है और ये भैया 1 सेंटीमीटर ही है, तो 100 मीटर की तुलना में 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, तो a छोटा है r से, तो a स्क्वायर की उपेक्षा मतलब एक ही कर सकते हैं, तो अपन ए स्क्वायर की करेंगे। ए छोटा है तो ए स्क्वायर और छोटा होगा, मैंने कल बोला था लेकिन बताया नहीं था, आज बता दूंगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर की अपन उपेक्षा कर देंगे। उपेक्षा करना मतलब क्या, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह 0, पूरे ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया 0। चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के पी अपॉन, अब देखना हो आर स्क्वायर की घात 0 तो मतलब ही नहीं, 3/2 है, तो इससे ये घात कट जाती है, विश्वास करो कट जाती है, ठीक है। ये नीचे और ये ऊपर तो कट जाती, तो बचा क्या r³ न्यूटन प्रति कूलम, अरे कट जाती है, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम मात्रक हो गया, ये आ गया फाइनल, ठीक। फिर एक काम और कर सकते हैं कि अपन पूरे डेरिवेशन में k लेके चल रहे हैं, मतलब अपन मान रहे हैं कि यहाँ पर कोई माध्यम भरा है, पराविद्युतांक वाला माध्यम भरा है, अगर उसकी जगह वायु होती तो वायु का पराविद्युतांक होता है k बराबर 1, तो अपने को लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के पी अपॉन r³। इस k की जगह रखना है 1, तो 1 अगर आप गुणे में रखते हो किसी के नीचे गुणे में तो ख़त्म हो जाता है, गुणा करोगे तो बस k को हटाना है, काय के लिए, वायु या निर्वात के लिए, क्योंकि वायु या निर्वात का पराविद्युतांक होता है 1, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। 2 मिनट ये इतना सा और वापस समझा रहा हूँ क्योंकि ये रिपीट नहीं करा था मैंने, ये तो रिपीट कर दिया मैंने पूरा। चलो छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए, अर्थात a छोटा है r से, ये डबल छोटा लिखा है मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है, a मतलब विद्युत ध्रुव छोटा है, r मतलब दूरी की तुलना में, रख दो, इसमें रखना है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस 3/2। बोले जब a छोटा है r से, तो आप a को हटा सकते हो, a स्क्वायर को हटा सकते हो, a स्क्वायर की उपेक्षा कर सकते हो, a छोटा है तो a स्क्वायर की उपेक्षा कर सकते हो क्योंकि वो बहुत छोटा है। उपेक्षा करना मतलब खत्म करने के बाद गुणित p अपॉन, देखना हो आप आर स्क्वायर 0 तो गया 3/2, ये ऊपर ये नीचे कट जाएगा तो बचेगा r की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। वायु या निर्वात में ये k हट जाएगा क्योंकि वायु निर्वात में k बराबर क्या होता है 1, ठीक। ये पूरा डेरिवेशन बहुत बड़ा है लेकिन 1-2 बार इसको करके देखना। देखो अगर बहुत ज़्यादा सरल होता तो ये सब्जेक्ट सरल थोड़ी होते, ये सब्जेक्ट तो थोड़ा टफ ही रहते, तो इसको 2-3 बार करके देखो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि मेरे पूरा नोट्स में पहुंचाया है, आप पहले पूरा वीडियो देखना, उसको समझना, समझने के बाद नोट्स में से उतारना, चित्र बनाना 2-1 बार और फिर इसको करके देखना, 1-2 बार करके देखना। जब बिल्कुल लगे कॉन्फिडेंस के आ गया तब कॉपी एक तरफ बंद करना और फिर बिना देखे एक बार लिख के देखना। अगर उसमें पूरा सही आ जाए, मिला लेना, पूरा सही आ जाए तो मेरे को व्हाट्सएप पे डाल देना। ये मतलब फेयर कॉपी की फ़ोटो भी डालना है और उसी ग्रुप में फिर एक अलग से पन्ना, 1-2 पन्ना जिसमें भी आ जाए बिना देखे लिखा हो।
तुम्हारा नीचे नाम लिख देना उसमें, बिना देखे लिखा हुआ, ठीक है। ठीक, इसको 2-1 बार मतलब फाइनली जब हो जाए तभी आप उसको वापस से मेरे पास पहुंचाना कि बोले सर बिना देखे लिखा, ठीक है। और आपको मेहनत करना पड़ेगी, प्लीज़ मेहनत करना पड़ेगी। अगर आपने मेहनत नहीं करी तो बस नोट्स बनाने से, केवल वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होने का, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। किसी दूसरे को साइकिल चलाते देखने पर अपन साइकिल चलाना नहीं सीख सकते, अपने को सीखना पड़ती है, ठीक। और आपको सबको पता है कि अपन ने साइकिल जब अपने को याद नहीं थी तो अपन ने बहुत प्रैक्टिस करी है, उसके बाद अपन साइकिल चलाना सीखे, बहुत बार गिरे हैं, बहुत बार उसके बाद। अगर आप केवल शुरू बार गिर जाते और बोले अब तो नहीं चलाऊँ मैं, तो कभी भी साइकिल चलाना नहीं सीख पाते, तैरना नहीं सीख पाते। ऐसे ही इसको अगर एक आध बार करा और गलत आया, अगर आपने वहीं छोड़ दिया तो आपकी बार बार गलती होगी। आपको इसको करना है जब तक सही नहीं हो जाए। और ऐसा बच्चा जो केवल देखता है, ऐश करता है, जो केवल वह वीडियो देख के बस मज़े कर रहा है, उसका तो कुछ भी नहीं होना है। वो तो ये कर रहा है कि साइकिल किसी को चलाना सीख रहा है और ज़िंदगी भर बैठा है कि यार मेरे को साइकिल चलाना आ जाए, ठीक। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपकी गलती नहीं आएगी, और गलती नहीं आएगी तो उसको आप सुधार भी नहीं सकते। एक ही बार में समझने के बाद, एक ही बार में सही बिना देखे छापना बहुत मुश्किल है। तो धीरे धीरे इसकी भी प्रैक्टिस करो कि एक बार समझा और छाप के, ठीक है। तो इसको याद करना है, पहले वीडियो देखना है, फिर उसको फिर कॉपी में इसको पूरे नोट्स को उतारना है, उसके बाद याद करना है, और उसके बाद वापस से मुझे एक पन्ने पर इसको व्हाट्सअप करना है, ठीक है, प्लीज़, ठीक। चलो ध्रुव से समान दूरी, निरक्षीय, अनुप्रस्थ, तीनों में से कोई सा भी नाम आए तो यही करना। मैं केवल अब चित्र बनाना बता रहा हूँ क्योंकि चित्र सबसे विशेष इंप्रेशन है, ठीक है। चलो ये एक विद्युत ध्रुव ए बी, ए इधर लेना, बी इधर लेना, पॉजिटिव इधर लेना और नेगेटिव इधर लेना। सीधे हाथ की तरफ पॉजिटिव लेना, उल्टा तरफ नेगेटिव लेना, नहीं तो फिर आपकी चित्र का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। सीधा हाथ पर प्लस, उल्टा हाथ पर माइनस, ठीक है। 2A, ये ए, इससे इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P, ठीक। चलो चित्र, इसके कारण ये फेंकेगा, पूरा फाइनल चित्र बता रहा हूँ मैं, सॉरी, फेंकेगा। अब तो स्केल से बनाना है यार बेटा। E1, ये इसको बुलाएगा। E2, ये बोलेगा मैं तो इधर जाऊं। E, ठीक है, एरो बनाना वो सर पर भी, ठीक है। चलो ये वाली दूरी r² प्लस a², सेम दूरी r² प्लस a², ठीक। इसके दो घटक, पहला घटक E1 cos थीटा, इधर वाला घटक E1 साइन थीटा। क्यों? क्योंकि इधर कोण है, उधर कॉस, लंबवत साइन। फिर इसके दो घटक, पहला वाला घटक E2 cos थीटा, थीटा, नीचे वाला घटक E2 साइन थीटा। अब चित्र में क्या बच गया? तो चित्र में केवल एक चीज़ और बच गई है इसमें, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये दो थीटा बनाना, ठीक। ये चित्र कंप्लीट मैंने बना के दिया ही। चलो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है E = 1/4πε0 K P/r³ न्यूटन प्रति कूलम्ब। K बराबर 1 नहीं रखने के पहले। ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। सूत्र भी लिखने को आता है 1 नंबर में कभी कभी, तो सूत्र याद कर लेना। और ये भी वही है, निरक्षीय स्थिति में हो या निरक्षीय स्थिति में किसके, दूरी की घात 3, मतलब घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है तीव्रता, ठीक है, ध्यान हो, वर्ग नहीं। चलो अब कल अपन ने अक्षीय स्थिति वाला बताया था, तो अक्षीय स्थिति में यहाँ होती है तीव्रता इस जगह पर, तो उसका सूत्र आया था E = 1/4πε0 K P/r³। नहीं, ये नहीं आया था, यहाँ पर आया था 2 न्यूटन प्रति कूलम्ब। ये अक्षीय वाला है, ये निरक्षीय वाला है, लेकिन एक दोनों में कॉमन ये है कि दोनों r³ के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, देखो, ठीक। अब ये तो ठीक है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण
आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब थोड़ा सा सोच के बताओ, दिमाग लगाओ कि अक्षीय स्थिति में तीव्रता ज़्यादा होती है कि निरक्षीय स्थिति में। जैसे ओ से, ये द्विध्रुव, ओ से 5 मीटर की दूरी पर रखा है अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु, और ओ से निरक्षीय स्थिति में 5 मीटर पर कोई बिंदु रखा हुआ है, तो तीव्रता कहाँ पर ज़्यादा होगी, उस पर या इस पर? ठीक, अरे अक्षीय में ज़्यादा होगी। ये वाला फेंकेगा, ज़्यादा ताकत से फेंकेगा, ये कम ताकत से बुलाएगा, दूरी अलग अलग है ना, लेकिन इसमें जितनी ताकत से फेंक रहा है उतनी ताकत से बुला रहा है। ठीक, मतलब नेगेटिव प्रभाव भी पड़ रहा है बराबर, तो इसमें कम और इसमें ज़्यादा, इसमें तीव्रता ज़्यादा होगी। तो देखो 2 आया कि नहीं, दुगुनी, इसमें 2 नहीं। तो चलो ये ऑब्जेक्टिव नया बन गया कि अक्षीय स्थिति में तीव्रता डबल होती है, डबल किसकी तुलना में, निरक्षीय स्थिति में। ठीक, इसका मतलब अगर इस पर तीव्रता 2 लग रही है तो उस पर तीव्रता 4 लगेगी, उतनी दूरी पर 10 लग रही तो उस पर उतनी दूरी पर कितनी लगेगी, 20। तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता डबल होती है और निरक्षीय स्थिति में इससे आधी होती है, इससे आधी। ठीक है, चलो वीडियो बड़ा तो हो गया है। मैंने कल भी एक बात बोली थी और अभी भी बता रहा हूँ कि मैंने बोला था a छोटा है तो a वर्ग और छोटा हो जाएगा। ये सुनने में थोड़ा सा वो लग रहा होगा, a छोटा है तो a वर्ग और छोटा हो जाएगा। प्राय ऐसा नहीं होता है, अगर a बड़ा होता है। जैसे a 2 है, वर्ग करोगे तो 4 हो गया। बोले सर आप तो मजाक कर रहे थे, आप तो वर्ग वाली चीज़ को बोले छोटा हो जाता है, लेकिन मेरा a छोटा है। अच्छा और देख लेते, a अगर 5 है तो a वर्ग कितना हो जाएगा, 25। बोले सर आप तो बोल रहे थे कि a छोटा है तो a वर्ग और छोटा हो जाता है, तो बड़ा हो रहा है। लेकिन a अगर बहुत ज़्यादा छोटा हो तो वर्ग करने पर ये और छोटा हो जाता है। बता देता हूँ, अरे बता देता हूँ, a बराबर लिखो आधा, मतलब 1 से छोटा कर दिया मैंने, a बराबर आधा लिखो, आधा मतलब 50 पैसे, इसका वर्ग कर दो 1/4, 1/4 मतलब 1 रुपये का चौथाई, मतलब 25 पैसे। a छोटा है, 1 से भी छोटा बता रहा है, तो वर्ग करने पर और छोटा हो जाता है। ठीक, ये बता दिया। बराबर भी होता है कभी कभी, a वर्ग अगर 1 हो, इसका मतलब वर्ग करने पर संख्या बढ़ भी जाती है, वर्ग करने पर संख्या बराबर भी रहती है, और वर्ग करने पर कोई कोई सी चीज़ कम भी हो जाती है। ठीक है, तो अपन ने बहुत छोटा होने के कारण a की उपेक्षा नहीं करी थी a वर्ग की। क्लियर? ठीक, करो मेहनत बेटा।